नमस्कार साथियों अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो कृपया आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्शन 98 के बारे में, जो कि अक्सर मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जो लोग डॉक्यूमेंट चेक करवाने जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टी डीलर उन्हें गलत जानकारी देते हैं और उन्हें विश्वास भी हो जाता है, लेकिन विश्वास टूटता तब है जब मैं उन्हें विद प्रूफ, विद एग्जाम्पल, विद लॉ में उन्हें बताता हूँ तब। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या देखकर प्लॉट खरीदे, जो सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। और जो हमारे जूनियर एडवोकेट हैं, रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी सीखना चाहते हैं तो ये ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, अच्छा लगे तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, एक्चुअली है क्या कि वैसे तो मैं आपसे नॉर्मल अगर कहूँ तो श्रेणी नंबर देख के खरीदना ज़मीन। ठीक है, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग क्या है, इसका शेयर कितना है। ठीक है ना। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है साथियों, वो एक ये भी है 98। यानी कि साथियों आप ये देखें कि जो बंदा हमें ज़मीन बेच रहा है उसने कहीं SC ST कैंडिडेट से तो ज़मीन नहीं खरीदी है। पता चले उसने कभी SC ST से खरीदी थी, गलत तरीके से मान लीजिए दाखिल खारिज करा लिया, या आपको SC ST ही बंदा बेच रहा है, तो कृपया नियमों को ध्यान में रखना। आप कहोगे नहीं ध्यान में रखेंगे तो ये होगा जो लोगों के साथ हुआ है। पारित नामांतरण आदेश दिनांक 2020 वाला निरस्त करते हुए जमीन राज्य सरकार में लगाई जाती है। आपकी जमीन राज्य सरकार में चली जाएगी, फुल पैसा बर्बाद होगा। और देखिए ये कब का पैनामा था, 11/10/1999। 1999 वाले ने एक को बेचा 2020 में, 2020 में बेचा थर्ड पार्टी को। ठीक है ना। उसके बाद ये 99 वाला जो है आज जो है वो कैंसिल हो गया, मतलब 2020 को कैंसिल हो गया भाई। तो 1999 की अब कैंसिल हो रही है। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं एक्चुअली नियम क्या है। नियम साथियों ये है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप SC ST कैंडिडेट की व्यक्ति की ज़मीन खरीद रहे हैं साथियों, तो वहाँ पर धारा 98 जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि भाई आप नहीं खरीद सकते। ठीक है, अगर खरीद रहे हैं तो 98 का परमिशन देखें। ठीक है, आप जो है 98 का परमिशन देखें कि इसमें जो है ऑर्डर वगैरह, आदेश वगैरह, परमिशन वगैरह हुआ था कि नहीं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी डीलर कहेंगे नहीं नहीं भाई ये तो आवासी है, ये तो आवासी है, इसका क्या खरीदना। वो तो यूट्यूब वाले तो ऐसे ही जानकारी देते रहे। तो उनसे ये कह देना श्रीमान जी आवासी है, आवासी खरीद सकते, ये कानून लिखा दिखा दीजिए, वरना मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई आवासी ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। ठीक है, सीधा है 98 देखें। ठीक है, और मैं एक चीज़ और कहूँगा भाई कि जो लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कहीं ज़मीन वगैरह खरीद रहे, कोई डाउट है आपका, या आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन सही है कि नहीं, 143, 98, 80, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी ज़मीन तो नहीं, विवादित तो नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करवाना चाह रहे हैं, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, और मैं तो कहूँगा अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदी है, खरीदने का प्लान बना रहे हैं, कोई भी ज़रा सा भी डाउट हो तो एक बार कंसल्टेशन आप ज़रूर कर सकते हैं। हमने फ़ीस भी जो है कंसल्टेशन का बहुत नॉर्मल रखा है, 190 रुपये। ठीक है ना साथियों। तो आप मैं यही कहूँगा कि भाई आप इस तरीके से पैसे बर्बाद ना करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे एक आदेश और देखिए साथियों, यहाँ पे ये वाला कि देखिए जब आपका दाखिल खारिज होता है तो शपथ पत्र ले लिया जाता है आपसे कि 80, 89, 90, 97, 98, 99 का हमने उल्लंघन नहीं किया है। ठीक है, और ये नहीं दिया कैंसिल हो जाएगा। अब इस शपथ पत्र का मतलब क्या, आप थोड़ा वो समझ लीजिए। देखिए आपको नहीं पता होगा, लेकिन अनजाने में आपसे ये शपथ पत्र लिया जाता है। ठीक है, कि मैंने उनका उल्लंघन नहीं किया। और अगर आपने ये ज़मीन खरीद ली, 98 का उल्लंघन हो गया, धोखे से आपको पता नहीं चला, पता चला मैंने SC से खरीदी थी, मैंने चुपचाप आपको निकाल दी। ठीक है, और भाई वहाँ पे 98 की कार्रवाई हो गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या पता था। आपने शपथ पत्र दिया है कि हमने 98-99 का उल्लंघन नहीं किया, उल्लंघन किया है वो कैंसिल कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, आपका जरा सा भी मेहनत का पैसा है तो थोड़ा सावधानी रखें और सब चीज़ चेक करें कि भाई डबल रजिस्ट्री, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग क्या है, संक्रमणी ज़मीन है कि असंक्रमणी है, कोई सरकारी केसेस तो नहीं है। ठीक है, किस धारा में केसेस पेंडिंग है, ई परवाना वगैरह सब कुछ चेक करें भाई। ठीक है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर संक्रमणी ज़मीन है वो, उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी, सर डबल रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी। तो भाई मैं आपको सारी चीज़ें एक वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा, वीडियो आते रहेंगे, देखते रहना। ठीक है, बाकी कोई कानूनी सलाह है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल